स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल महान सर में। और हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए इकोनॉमी के 15 बेस्ट क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं और हूबहू क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। अगर कीमतों में लगातार आपकी वृद्धि हो रही है, लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? मुद्रास्फीति कहा जाएगा, अति उत्पादन, या फिर मंदी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि मुद्रास्फीति। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। किसको हानि होती है? देनदार को होती है, या लेनदार को होती है, व्यापारी को होती है, या इन सभी को हानि होती है जब मुद्रास्फीति होती है? मतलब कीमतें जब बढ़ती हैं किसी भी चीज की, तो किसको मतलब क्या होती है? हानि होती है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या है? किसको हानि होती है? लेनदार को सबसे ज्यादा हानि होती है, क्योंकि उसको क्या है, चीजें आपकी क्या है, महंगी मिलती हैं। और इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है? अगर आपकी मतलब महंगाई बढ़ रही है तो उसमें लाभ किसको होगा? तो लाभ किसको होता है? ऋणी को होता है। किसका होता है लाभ? आपका ऑप्शन ए इसका क्या है? ऋणी को आपका लाभ होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो बताना है। मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, मुद्रा की जो मतलब पूर्ति है उस पे अगर आप नियंत्रण करते हैं तो आपका क्या है, मुद्रास्फीति के नियंत्रण मतलब आ जाएगा। वस्तुओं की शेयरिंग राशनिंग, वस्तुओं की राशनिंग उस पे भी अगर नियंत्रण करते मतलब ये करते हैं तब भी आपकी क्या है, एक नियंत्रण की विधि है। और मांग पर आपकी क्या है, नियंत्रण की विधि। मांग पर अगर नियंत्रण करते हैं तो वो भी आपकी विधि है। अगर ब्याज दर में कमी करते हैं तो इससे आपका ये कोई विधि नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही जवाब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिल्ट बाजार किससे संबंधित है? अब ये गिल्ट क्या होता है? करेंसी नोट होते हैं, सोना चांदी होता है, सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, या फिर ऋण पत्र होता है? तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? ऑप्शन ए गिल्ट आपका किसको बोला जाता है? गिल्ट से आप गोल्ड मान लीजिए, एल्ट से आप चांदी मान लीजिए। तो गिल्ट आपका क्या है? सोना चांदी है। ऑप्शन ए इसका राइट जवाब होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो इसके लिए आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक आपका बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है। भारत में करेंसी नोट आपका कौन जारी करता है? सहकारी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक क्या है हमारे, करेंसी नोट जारी करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? तो कौन सी बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, सहकारी बैंक, या भारतीय रिजर्व बैंक? तो ऑप्शन आपका क्या होगा? सी बिल्कुल सही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक में आपका खाता नहीं खुलता है। आप कभी भी उसमें खाता नहीं खुलाते हो। आप कभी एसबीआई में खुला सकते हो, आप कभी बीओबी में खुला सकते हो, किसी में भी खुला सकते हो, लेकिन आरबीआई में आप खाता नहीं खुला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है, मतलब इसका फाइनेंशियल ईयर आपका क्या होता है? अक्टूबर सितंबर होता है, अप्रैल मार्च होता है, या जून जुलाई होता है? तो इसका आपका क्या होगा? अप्रैल टू मार्च आपका क्या होता है? लेखा वर्ष इसका होता है अप्रैल टू मार्च। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस आपकी कहाँ स्थित है? मुंबई में है, नासिक में है, देवास में है, या इनमें से कोई नहीं? तो बैंक नोट प्रेस जहाँ नोट छपते हैं तो वो आपकी कहाँ है? देवोस में स्थित है। देवोस आपकी कहाँ है? सोलबोनी में है, देवोस में है। तो ये आपकी क्या है? देवोस इसका सही आंसर होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपको बताना है, क्या ये 1947 में हुई थी, या 1990 में, या 1985, या ऑप्शन डी 1991 में? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी होता है दोस्तों। क्या है? 1985 में औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई थी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? फेडरल रिजर्व बैंक ये किसका आपका केंद्रीय बैंक है? क्या ये भारत का है, या जर्मनी का है, या फ्रांस का है?
तो ये मुझे लग रहा है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का। हालांकि मैं इस क्वेश्चन में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैंने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, बिल्कुल। भारतीय यूनिट टेस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय यूनिट टेस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? क्या 1964 में की गई, या 1969 में की गई, या फिर आपका 1971 में की गई, या फिर 1973 में की गई? ये क्वेश्चन भी मुझको बिल्कुल डाउट है, मुझे इसमें कुछ भी नहीं पता है एकदम। मैं इसके लिए मतलब बिल्कुल इसके बारे में नहीं जानता हूँ। भारतीय यूनिट टेस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? मैं इसका आंसर जो लगाने वाला हूँ वो ऐसे ही लगाने वाला हूँ, मतलब कि तुक्का मारने वाला हूँ। और इसमें क्या है, मैं इसको सी लगाता हूँ और देखता हूँ। मैं दावा तो नहीं कर सकता क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता है दोस्तों। तो देखता हूँ इसका सही आंसर। सही आंसर दोस्तों इसका ए निकला, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर 1964 इसका सही आंसर था। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि मैं आप लोगों की तरह ही लाइव सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? क्या आपकी जीआईसी है? भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था आपकी कौन सी है? जीआईसी भी नहीं है, ये आपका क्या है? यूटीआई है। क्या है? यूटीआई आपकी सबसे बड़ी आपकी भारत की म्यूचुअल फंड संस्था है। ऑप्शन ए, ऑप्शन आपका क्या था? बी इसका सही आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है, मतलब कौन सी संस्था है? क्या वो एनएससी है, या सेबी है, या फिर आरबीआई है? तो ये आप लोगों को पता होगा, सेबी ही करता है जो भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आपका होता है ना, जो क्या बोलते हैं एक तरीके से शेयर बाजार, शेयर मार्केट, उसका आपका सारा का सारा नियमन सेबी करती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। 1992 में इसकी क्या स्थापना होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। तो कैसे लगे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।